1997 में रिलीज हुई बासु भट्टाचार्य की फिल्म आस्था इन द प्रिजन ऑफ स्प्रिंग एक साहसिक और यथार्थवादी कहानी है जो मध्यम वर्गीय जीवन, दाम्पत्य संबंधों, स्त्री मन के द्वंद्व और सामाजिक परतों को गहराई से उजागर करती है। फिल्म के मुख्य पात्र ममता यानी रेखा एक साधारण गृहिणी है जिसकी पूरी दुनिया उसका पति अमर यानी ओमपुरी और उनकी छोटी बेटी के इर्द गिर्द घूमती है। अमर एक ईमानदार, सिद्धांतवादी और आदर्शवादी कॉलेज प्रोफेसर है जो अपने जीवन में नैतिकताओं पर अपार विश्वास रखता है। मगर यही स्थिरता और कठोर सरलता कभी-कभी ममता के भीतर छिपी भावनात्मक और भौतिक जरूरतों को अनसुना छोड़ देती है। कहानी तब दिलचस्प मोड़ लेती है जब ममता की बढ़ती घरेलू जरूरतें और आर्थिक तंगी उसे बेचैन करने लगती है। एक साड़ी खरीदने या घर के छोटे मोटे खर्चों को पूरा करने के लिए भी उसे कई बार समझौता करना पड़ता है। इसी बीच उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो उसे आसान पैसा कमाने का रास्ता बताती है। शुरू में ममता हिचकिचाती है, लेकिन परिस्थितियों का दबाव, भीतर के जिज्ञासु मन और सुविधाओं की चाह उसे धीरे धीरे उस राह पर ले जाती है जिससे वह खुद भी डरती है। ये दुनिया आकर्षक भी है और खतरनाक भी, और दोनों ही भावनाएं ममता को भीतर तक झकझोर देती हैं। जैसे जैसे ममता इस गुप्त जीवन में आगे बढ़ती है, उसका अपराध बोध, डर और द्वंद्व बढ़ता जाता है। वह जानती है कि उसका हर कदम गलत है, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाती। घर लौटते समय उसका चेहरा, उसका मौन और उसकी आंखों की बेचैनी, ये सब उसके भीतर के तूफान को साफ साफ दर्शाते हैं। रेखा ने इन भावनात्मक परतों को इतने सजीव ढंग से निभाया है कि दर्शक उनके साथ साथ दर्द महसूस करता है। इधर अमर अपने सिद्धांतों में डूबा हुआ अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को समझने में पूरी तरह असफल साबित होता है। उसका प्यार सच्चा है, लेकिन उसका व्यवहार कई बार कठोर और उपेक्षापूर्ण लगता है। जब उसे धीरे धीरे ममता के बदलते व्यवहार और कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों का पता चलता है तो वह भीतर से टूट जाता है। मगर दिलचस्प यह है कि अमर गुस्से से अधिक दर्द और उलझन महसूस करता है। वह ममता को दोष देने से पहले उसे समझने की कोशिश करता है, और यही फिल्म का भावनात्मक चरम है। आस्था केवल एक दाम्पत्य कहानी नहीं है, ये समाज पर एक तीखा प्रश्न चिन्ह भी है। क्या एक स्त्री की इच्छाएं, सपने और व्यक्तिगत जरूरतें परिवार, नैतिकता और परंपराओं के बोझ तले दब जानी चाहिए? क्या गलतियां करने वाला इंसान हमेशा गलत ही कहलाएगा, या उसके पीछे छिपे कारण भी समझे जाने चाहिए? फिल्म इन सवालों को बहुत ईमानदारी से उठाती है। फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह किसी भी पात्र को खलनायक नहीं बनाती। न ममता बुरी है, न अमर निर्दयी। दोनों अपनी अपनी परिस्थितियों में उलझे हुए इंसान हैं, और यही मानवता फिल्म को बेहद प्रासंगिक बनाती है। रेखा और ओमपुरी के उत्कृष्ट अभिनय, बासु भट्टाचार्य के संवेदनशील निर्देशन और कहानी की गहराई ने आस्था को भारतीय सिनेमा की उन चर्चित फिल्मों में शामिल कर दिया है जो दर्शक को सोचने पर मजबूर कर देती है।